पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस छोटे बीस्ट ने चैंतियन को बताया था कि आखिर वो सभी को कैसे शांति दिलवा सकता है। तो चैंतियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जितनी भी भटकती हुई आत्माएं थी उन सभी को शांति दिलवा देता है। इसके बाद वहां पर एक फॉक्स स्पिरिट आई थी जिसने चैंतियन को अपने मास्टर के पास लेकर चली गई थी। और वो जो मास्टर थी वो एक बीस्ट किंग होती है जिसका नाम मेलिन था और वो यही सीक्रेट रैम के अंदर रहा करती थी। वो चाह रही थी कि वो सीक्रेट रैम से बाहर जाकर बाहर की भी दुनिया को एक्सप्लोर करे। इस चीज के लिए उसको चैंतियन का साथ चाहिए था। चैंतियन उसकी मदद करता है तो वो उसको स्पिरिचुअल फ्रूट भी देगी जिससे चैंतियन ये जो टेस्ट है वो अपना जीत जाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन ने मेलिन से कहा था कि आपको ना मेरी कुछ शर्तें माननी होगी तो मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मेलिन कहती कि अरे वाह चैंतियन, तुम तो बहुत अच्छे से तोल मोल कर लेते हो, तो फिर बताओ क्या है तुम्हारी शर्तें। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए रेडी हूँ। जैसे ही वो चैंतियन के करीब आकर चिपक रही थी यिंगर को गुस्सा आ जाता है। वो उसको घसीट कर साइड कर देती है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद चैंतियन यिंगर से कहता है कि रुक जाओ, मैं यहाँ पर इसको संभालता हूँ। तो वो मेलिन को शर्त पहली अपनी बताता है कि जैसे मैं तुम्हें सीक्रेट रैम से बाहर निकालूंगा ना तो तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम किसी को नहीं मारोगी, ना किसी को तुम परेशान करोगी। पहली मेरी शर्त ये है और दूसरी मेरी शर्त ये है कि बाहर निकलने के बाद कम से कम 3 साल के लिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। अगर मेरे ऊपर कोई भी खतरा आता है तो वो खतरा तुम्हें पहले अपने ऊपर लेना पड़ेगा और तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगी। 3 साल से प्रोटेक्ट करो, उसके बाद मैं 3 साल जब पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर मेलिन कहती कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी शर्त मानी, लेकिन 3 साल तक के तुम्हें मुझे खुश रखना पड़ेगा तो ही मैं तुम्हें खुश रखूंगी। वो फिर से चैंतियन के ऊपर चिपक रही थी। चैंतियन साइड हो जाता है कि अरे यार ये कैसा खुश रखने की बात कर रही है। वो मेलिन से कहता है कि देखो मैं तुम्हें ना एक अच्छी जगह दूंगा रहने के लिए और सुरक्षित जगह दूंगा जहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम वहाँ पर रह पाओगी। तो बताओ कि तुम्हें ये मेरी शर्तें मंजूर है या नहीं है। जिस पर मेलिन अपनी थोड़ी सी पावर को चैंतियन के अंदर डालते हुए कहती कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी पावर डाली है, इसकी मदद से तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाया करूंगी। वैसे भी अभी स्पिरिचुअल फ्रूट ना पूरा मिच्योर हो चुका है तो चलो हम यहाँ से स्पिरिचुअल फ्रूट लाने चलते हैं। इसके बाद वो उन सभी को वहाँ से एक तालाब के पास लाती है जो कि स्पिरिचुअल तालाब था और उसका पानी भी बहुत ज्यादा हाई लेवल के पावर से भरा हुआ था। मेलिन कह रही थी कि यहाँ पर हम आ गए ना तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पे होगा वो पेड़ जिसके ऊपर स्पिरिचुअल फ्रूट लगते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ तब तक कि तुम यहाँ पर इस तालाब के अंदर रहकर ना अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की कल्टीवेशन स्पीड दूसरी जगह की कल्टीवेशन स्पीड से 3 गुना ज्यादा फास्ट है। जो सुनकर चैंतियन खुश हो जाता है और जल्दी से तालाब के अंदर चला जाता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को कर सके। यिंगर तो अभी भी ज्यादा एकदम गुस्सा हुई पड़ी थी कि ये मेलिन यहाँ पर आकर मुझसे चैंतियन को दूर ना कर दे, बहुत मारूंगी इसको। दूसरी तरफ हम उसी स्पिरिचुअल ट्री को देखते हैं जिसके ऊपर वो स्पिरिचुअल फ्रूट लगे हुए थे। वहाँ पर कुछ और डिसाइपल भी पहुंच जाते हैं जो लोग कह रहे थे कि आखिरकार हम यहाँ पर पहुंच गए, अब तो हम इस फ्रूट को लेकर ही रहेंगे। तभी वहाँ पर वो डिसाइपल भी पहुंच जाता है जिसने एक बार चैंतियन को वुजिन के कहने पर बचाया था। वो भी यहाँ पर आने के बाद आराम से अपना स्पिरिचुअल फ्रूट लेकर चला जाता है। तो वहीं हम यहाँ पर जुआन और इवियान को देखते हैं। वो लोग भी यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे। जुआन कहता है कि चैंतियन अभी तक के यहाँ पर नहीं पहुंचा तो इसका मतलब कि मुझे ना 3 स्पिरिचुअल फ्रूट लेने पड़ेंगे, एक मेरे लिए, एक इवियान के लिए और एक चैंतियन के लिए। तो जल्दी से मैं तीनों स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल कर लेता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी डिसाइपल आकर जुआन और इवियान से कह रहे थे कि तुम्हें ना 3 लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंतियन पहले ही एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था तो वो कब का मर गया होगा। जो सुनकर जुआन और इवियान कहते कि दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, चैंतियन को कुछ नहीं हो सकता, वो यहाँ पर जरूर आता ही होगा। तभी वहाँ पर यूनफी आ जाता है जो इवियान और जुआन के ऊपर हमला करते हुए उन्हें दूर फेंक देता है कि भागो यहाँ से लूजर लोगों, बड़े आए स्पिरिचुअल फ्रूट हासिल करने के लिए, उसको तो मैं लेकर रहूंगा। लेकिन जैसे वो स्पिरिचुअल फ्रूट लेने वाला था वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल आकर यूनफी के ऊपर ही हमला कर देता है और उसके ऊपर हमला करने के बाद उसने स्पिरिचुअल फ्रूट हासिल कर लिया था। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे एक दूसरे को मार मार कर स्पिरिचुअल फ्रूट हासिल कर रहे थे क्योंकि फ्रूट बहुत ही कम थे और डिसाइपल तो अनगिनत आते ही जाएंगे यहाँ पर। वहीं इवियान और जुआन जैसे ही फ्रूट हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं, इन दोनों को देखकर यूनफी कह रहा था कि तुम लोगों की वजह से उस दूसरे डिसाइपल ने मुझ पर हमला किया, इसका बदला मैं तुम दोनों से ही लेकर रहूंगा, मरोगे तुम दोनों। वो एक स्ट्रॉन्ग वाला अटैक लेकर सीधा उन दोनों के ऊपर हमला करने जा रहा था, जिस हमले में जुआन की हालत खराब हो जाती है और उसको बहुत ही गहरी चोट लग चुकी थी। तब वहां पर एंट्री होती है चैंतियन की, जो एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट पे सवार होकर आया हुआ था। उसके सारे दोस्त बीस्ट के ऊपर सवार होकर ही आए थे क्योंकि मेलिन बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है तो उसने अपने
कुछ बीस्ट को यहाँ पर लेकर आया था और ये बीस्ट मिलकर अब यहाँ पर युनफी उसके दोस्तों को बहुत मारते, मार मार कर उन्होंने इसकी हालत खराब कर दी थी। चैंतियन को देखकर जुआन और इवियन कहते हैं कि चैंतियन, हमें पता ही था कि तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकता कोई, तुम यहाँ पर आओगे और देखो तुम आ गए, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद चैंतियन बड़े आराम से वहां पर जो स्पेशल फ्रूट होते हैं उन सभी को अपने पास रख लेता है कि भाड़ में जाओ तुम लोग, किसी को नहीं दूंगा मैं, ये फ्रूट मेरे और मेरे दोस्तों के लिए। इसके बाद चैंतियन अपने पास से कुछ पिल वगैरह निकाल कर इवियन और जुआन को दे देता है ताकि जितनी भी उन्हें चोटें लगी वो खुद को रिकवर कर सके। तो इवियन और जुआन अपनी पावर को रिकवर करने में लग जाते हैं। बाकी डिसाइपल चैंतियन से कहते हैं कि देख चैंतियन, यहाँ पर मजाक मत कर, तू सारे फ्रूट को नहीं ले सकता, कुछ हमें दे दे, हम यहाँ पर बहुत टाइम से खड़े हुए थे। लेकिन चैंतियन जो बीस्ट को यहाँ पर लेकर आया था वो बीस्ट यहाँ पर दहाड़ मारते हुए सभी को भगा रहे थे कि कोई आगे मत बढ़ना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चैंतियन यहाँ पर इतने खतरनाक बीस्ट को कंट्रोल करते हुए लेकर आया है। ये बीस्ट इसकी बात कैसे मान रहा है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। चैंतियन को वहाँ पर बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था, उसको बस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था युनफी के ऊपर। वो उससे कहता है कि तूने मुझ पे हमला किया, मैंने तेरी धुलाई कर दी, लेकिन तू अब यहाँ पर मुझसे तो फाइट नहीं कर पा रहा, तो तू चला मेरे दोस्तों को मारने के लिए, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे दोस्तों के ऊपर हाथ उठाकर, तू बचेगा नहीं अब। युनफी कहता है कि अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू एंशिएंट फॉर्मेशन से बच गया, लेकिन अफसोस की बात है कि एंशिएंट फॉर्मेशन तुझे नहीं मार पाया, तो मैं हूं ना यहाँ पर तुझे मारने के लिए, तुझे अपने हाथों से मैं मारूंगा। यिंगर जैसे ही चैंतियन को बचाने के लिए जा रही थी वो छोटा बीस्ट उससे कहता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर ये चैंतियन इस युनफी जैसे घटिया बंदे को नहीं मार सकता तो आखिर वो खुद को एक अच्छा मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है, तो तुम चुपचाप से खड़ी रहो यहाँ पर। इसके बाद देखते ही देखते चैंतियन और युनफी के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को बहुत मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए उन्होंने अपने सामने वाले को मारना शुरू कर दिया था। उनकी फाइट देखकर बाकी सारे डिसाइपल भी हैरान रह जाते हैं कि चैंतियन तो इतनी जल्दी इतना ज्यादा कल्टीवेशन में आगे पहुंच चुका है, हमें तो यकीन नहीं होता कि चैंतियन ने इतनी जल्दी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कैसे हासिल किया। इसके बाद चैंतियन देखते ही देखते अपना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युनफी को मार सके। जैसे ही चैंतियन की ये पावर उस डिसाइपल ने देखी थी जिसको कुछ टाइम पहले चैंतियन ने प्रैक्टिस के दौरान बहुत मार दिया था, वो वुजिन से कहता है कि देख ब्रो, ये वही बंदा है जिसने मुझे मारा था, मैं इसकी पावर पहचान सकता हूँ। लेकिन युनफी उससे कह रहा था कि देख कुछ मत करना, ये भी बहुत ज्यादा गुस्से में वो तुझे और ज्यादा मारेगा, तो बस इसकी फाइट देखता रहे। चैंतियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था तो वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक यहाँ पर बना लेता है कि जैसे ही उसने एक घसीट के पंच युनफी को मारा था, युनफी जमीन पे जाकर गिर जाता है, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। चैंतियन युनफी से कहता है कि युनफी एक बात ना अब तो अपने दिमाग में डाल ले, क्योंकि अब तू मेरे मुकाबले का बिल्कुल नहीं है, मैं तुझे चुटकियों में अब हरा सकता हूँ। इसके बाद चैंतियन एक और घसीट के अपनी पावर की मदद से युनफी के ऊपर अटैक कर देता है। युनफी की हालत तो पूरा अंचर पंचर ढीला हो चुका था। सारे डिसाइपल एकदम दंग रह जाते कि यहाँ पर चैंतियन ने तो अपनी स्वॉर्ड तक का इस्तेमाल नहीं किया, बस 2 पंच क्या मारे, युनफी तो पागल हो गया है। चैंतियन इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। चैंतियन कहता है कि तुम्हें यकीन कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये युनफी तो एकदम लूजर बंदा है, वो खाली बाहर से पावरफुल दिखता है लेकिन अंदर से एकदम खोखला आदमी है, इसको तो कोई बच्चा भी मार सकता है, मैं तो फिर भी इसका बाप हूँ। इस चीज को सुनकर युनफी का दिमाग फिर जाता है कि बस बहुत हो गया चैंतियन, तूने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, तू नहीं बचेगा, मैं मार दूंगा आज तुझे। इसके बाद वो अपनी बहुत ही खतरनाक वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। जिंगर भी ये चीज देखकर घबरा जाती है कि चैंतियन को कुछ हो न जाए, लेकिन वो छोटा बीस्ट फिर से उससे कहता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, अरे पॉपकॉर्न लाके देता हूँ ना, आराम से खड़ी खड़ी यहाँ पर फाइट देखो, ये चैंतियन इतनी जल्दी नहीं मरेगा। युनफी ने इतनी ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया था कि वो यहाँ पर खुद का ब्रेक थ्रू कर जाता है, उसके अंदर से भयंकर तरीके की पावर बाहर निकल रही थी। वो पूरे गुस्से के साथ युनफी चैंतियन की जान लेने के लिए रेडी था, जिस वजह से युनफी वापस से उसी डीमन की तरह बन जाता है। सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसको क्या हुआ, ये इतना भयंकर कैसे बन गया, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर अब ये चैंतियन को जान से ही मार दे, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। स्वॉर्ड एम्पायर भी चैंतियन से कह रहा था कि चैंतियन थोड़ा सा संभल के, इस बंदे ने हाल फिलहाल अपना ब्रेक थ्रू किया और इसकी पावर भी अभी काफी ज्यादा हाई है, तो जो भी अटैक करेगा ना थोड़ा सा संभाल के ही इसका अटैक झेलना, वरना ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। लेकिन चैंतियन को क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर ले, चैंतियन आज उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसमें हजारों की तादाद में मल्टीपल स्वॉर्ड पहुंच चुकी थी। वो सारी स्वॉर्ड युनफी को छलनी कर देने के लिए रेडी होती है, लेकिन युनफी भी पूरी तैयारी के साथ आज यहाँ पर
आया हुआ था कि वो चैंतियान को नहीं छोड़ेगा, यही आखिरी मौका है उसके पास चैंतियान को मारने का या फिर खुद मर जाने का। तो वो वापस से अपना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बनाता है और अपनी एक ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसने चैंतियान के ऊपर अटैक कर दिया था। युनफी चैंतियान से कहता तेरे पास तो कई सारी मार्शल स्पिरिट वाली चीजें हैं ना, तो सबका इस्तेमाल कर ले, मैं तेरे सब अटैक को खत्म कर दूंगा। उसकी ड्रैगन स्पिरिट ने यहाँ पर चैंतियान की जो मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड ने फॉर्मेशन बनाया था मल्टीपल स्वॉर्ड वाला, उसको तो खत्म कर देता है। लेकिन तब भी चैंतियान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो युनफी की ड्रैगन स्पिरिट थी उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रैगन स्पिरिट के खून से ही पूरा इलाका लाल हो चुका था। युनफी पागल हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी ड्रैगन स्पिरिट थी, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। चैंतियान कहता है कि अभी तो सिर्फ तेरी ड्रैगन स्पिरिट मरी, तू तो जिंदा ही है ना, तेरी बारी अगली है। इसके बाद चैंतियान फिर से यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक स्ट्रॉन्ग अटैक बनाते हुए ऐसा अटैक युनफी पे कर देता है कि युनफी वहां पर ऐसा लग रहा था बेहोश हो गया या फिर वो मर गया होगा। वहीं पर वो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला डिसेबल था वो भी चैंतियन को देखकर कह रहा होता है कि चैंतियन, बहुत ही कमाल का प्रोग्रेस तुमने हासिल किया है, उम्मीद है कि तुमसे ना एक बार कभी ना कभी तो फ्यूचर में फाइट होगी, तुमसे फाइट करना चाहता हूँ मैं। इतना कहने के बाद वो वहां से जा चुका था। चैंतियन युनफी से कहता है कि देख युनफी, मैं यहाँ पर तुझे मार नहीं रहा हूँ, तेरी जान बख्श रहा हूँ, तो इसके बदले तुझे जब भी अगली बार मुझे देखेगा ना तो मुझे सर झुकाकर सर सर कहना। युनफी कहता है मैं तुझे पागल दिखा देता हूँ, तुझे सर कहूंगा, तूने मुझ पे हमला किया, मेरी हालत खराब की, ना कि मुझे जान से मारा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे कभी सर नहीं कहूंगा। इसके बाद वो फिर से चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। चैंतियन इसी मौके के तो इंतजार में था कि युनफी उसकी जान लेने की कोशिश करे, उसके बाद वो एक ही बार के अंदर उसकी जान ले लेगा। और ऐसा ही होता है, जैसे ही युनफी उसके ऊपर हमला करने जा रहा था, चैंतियन अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड की मदद से उसको सीधा युनफी के आर पार घुसा देता है। इसके बाद होना क्या था, युनफी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।